अब पांचवा क्वेश्चन जवाब दिया, 90,000 रुपया उसने अचीव कर लिया। समझिए, थोड़ा सा समझ गए ये सारे। अब पांचवा क्वेश्चन उसने जवाब दिया 90,000 रुपया अचीव कर लिया, सही जवाब दिया। तो क्विट करना चाहता है, क्विट कर सकता है, अगर उसको आंसर मालूम नहीं है तो 90,000 रुपया लेके चला जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो आगे खेलना चाह रहा है, उसे जवाब पता नहीं है। छठा क्वेश्चन खेलना चाह रहा है, उसे जवाब पता नहीं है, और वो चाह रहा है, गलत दे दिया, यानी कि माइनस कर दिया उसने, गलत जवाब दे दिया, ठीक है। नीचे का जो अमाउंट है ना वो आ जाएगा, गलत जवाब दे दिया। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन का कितना दीजिए था? 90,000। अब सीधे यहाँ मतलब कि गलत जवाब दे दिया तो 90,000, और छठा क्वेश्चन कितना था? 1,20,000। अब 1,20,000 से सीधे 90,000 रुपया घट जाएगा। अच्छा, मतलब एक रैंक घट जाएगा। बिल्कुल 30,000 जो तो अब आ गया कितना? वो 30,000 रुपया। एक ही रैंक उसका सिर्फ घटेगा। 30,000 एक रैंक ही उसका 90,000 रुपया 90,000 सीधे कितना घट गया? एक रैंक मतलब 90,000 रुपया सीधे जो वो आ गया था ना, जीत जाता तो 90,000 लेके चला जाता। हाँ। अब 90,000 सीधे माइनस हो गया उसका, सीधे एक रैंक सीधे घट गया उसका। तो उसको मिल गया 30,000। छठा क्वेश्चन खेल रहा था, छठा क्वेश्चन उसने गलत दे दिया, 30,000 मिलेंगे। तो सीधे यहाँ गलत पर आ गया, 90,000 उसका माइनस हो माइनस हो गया। गया। यानी जो माइनस क्वेश्चन खेल रहा है माइनस किया तो एक रैंक सीधे घट जाएगा उसका। यहाँ 4 लाइफ लाइन भी है, यूज करना चाहे तो कर सकते और हैं। यहाँ पर 4 लाइफ लाइन भी है। हाँ, और ये क्या क्वेश्चन पूरी खेल सकता है वो? नहीं वहाँ सही तो जवाब देता है, सही जवाब करेगा। जहाँ पे रॉन्ग हुआ वहीं से वो तो चला गया। हो गया, फिर दूसरा को फिंगरप्रिंट्स देंगे। तो इसमें कोई वहाँ पे स्टॉपेज नहीं है कि जैसे मान लो कि 5 पे स्टॉपेज होता है या 10 पे स्टॉपेज होता है कि जैसे कि मान लो कि अगर कोई बच्चा 5 पे स्टॉपेज दे दिया उसको, नहीं, यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं, स्टॉपेज नहीं है। इसमें 4 फिंगरप्रिंट्स हम लोग दे रहे हैं, 4 लाइफ लाइन दे रहे हैं। 4 लाइफ लाइन होगा। लाइफ लाइन 4 लाइफ लाइन होगा। 2 होगा आपका ऑडिशन पोल है। ऑडिशन पोल होगा, और 2 होगा जैसे कि क्वेश्चन Flip the question। फ्लिप का मतलब फ्लिप करने हाँ। मतलब हो गया कि क्वेश्चन आपको को पता चेंज कर नहीं सकते है हैं। तो उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते। ठीक है। 2 इस तरह से होगा, जैसे जो आपको क्वेश्चन अगर पता नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बढ़ा के दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये 2 तरह का होगा। 2 ऑडिशन पोल होगा, या मतलब कि जो टीचर होंगे, जो हॉट सीट पर जाएगा उसके साथ में टीचर भी हो सकता है या उसका अभिभावक भी हो सकता है। टीचर को ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जितनी हम लोग दे रहे हैं टीचर को, ताकि जो बच्चा रहेगा तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि उसकी क्लास का है। एग्जैक्टली तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका। अब कहीं भी जा रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा होता है, नर्वस हो जाता है बच्चे लोग, तो इसलिए टीचर उसके पास में बैठे रहेंगे। तो इस तरह से क्विज कराया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में बच्चे थे, वो 50 के मतलब 5 क्वेश्चन दिए हमने, हाँ। 5 के 5 गलत क्वेश्चन कर दिए सारे बच्चों ने, तो फिर से गलत उसको करा सकते हैं। क्वेश्चन फिर से जितने बच्चे सबने गलत कर सबने दिया। गलत कर दिया, कोई ना कोई गलत क्वेश्चन गलत हो गया अंदर से। 4 क्वेश्चन तो सही करा होगा ना। आप इसने 4 क्वेश्चन सही किया। हाँ, तो जिसने 4 क्वेश्चन सही करा है और सबसे पहले करा उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कि पहले और सही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर 5 नहीं कर पाया, 4 ही किया, पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन कितने सही किया, दूसरा कि सबसे पहले हाँ। किसने किया। सुनना गया। इस ठीक तरह है। से मतलब तो उसको आगे लेके आना, क्योंकि हमें प्रतिभा को लेके हमको आगे जी सर, बढ़ाना है। पूछिए। बच्चे को प्रतिभा को हमको आगे मान लिया जैसे कि फर्स्ट बच्चे आ गया, हम्म। उन्होंने 3 टिक किए, जो बच्चा सेकंड आया उन्होंने 5 कर दिया सही। नहीं 5 सही कर दिया उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। समय भी देखा जा रहा है ना कि सबसे पहले किसने करा। नहीं अगर मान लीजिए बच्चे ने 3 आंसर किए और किसी बच्चे ने 5 आंसर किए, तो पहले तो हमने देखेंगे ना कि 5 हाँ। आंसर है तो दूसरा वाला उसको लेना पड़ेगा। समय जिसने पहले 4 सही किया, हाँ। 4 सही किया, लेकिन पहले वाले ने 3 ही सही किया लेकिन पहले दिया, लेकिन उसको नहीं मिलेगा मौका। जिसने 4 सही किया उसके बाद किया उसको मौका मिल जाएगा। यहाँ तक किसी तरह का और अरे भाई, क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल।
समझ में आ गया। आप लोग सभी लोग समझ गए? समझ गए। क्योंकि देखिए बार बार तो हमें बताने नहीं आऊंगा, ब्लॉक तक तो आप ही को हैंडल करना होगा, और जिला यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जिला तक तो आप ही को हैंडल करना होगा सारे कार्य। हम तो स्टेट तक हैं, मतलब कि हम लोग, क्योंकि हमारा तो 20 राज्यों में कहाँ नाम भी आएगा जिला में। तो इसलिए बार किसी भी तरह का मन में अगर डाउट लग रहा है तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग इस चीजों को, क्योंकि ये आप लोगों का मिशन शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये है कि एक कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा है, हम जो स्कूल में विजिट करने जा रहे हैं तो वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, जब उस स्कूल के जैसे हमने स्कूल को टाई अप किया, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, है ना, तो एक रेफरल कोड दिया जाएगा। अच्छा, हर एक ब्लॉक का जी, दीपक OTT और करके ये हमारा चैनल पहला, और है, एक और सबसे उसको इम्पोर्टेंट डाउनलोड बात, करना है। जो स्कूल को हम विजिट करने जाएंगे, ठीक है, 100 बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि 100 स्टूडेंट होना चाहिए। जो स्कूल को विजिट करने जाएंगे वहां पर दीपक OTT हमारा